ये कर्स है। आप देखेंगे कई बार एक आपसे कहीं कहीं छोटे, कहीं कम लेवल के अच्छे लोगों को अच्छे पार्टनर्स मिले होते हैं, लेकिन कुछ लोग संघर्ष करते हैं क्योंकि वो शैतान की जकड़न है। जो कुछ नेचुरल नहीं है, जो बीमारी मेडिकल साइंस ठीक कर दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब मेडिकल साइंस काम नहीं कर पाती, उसके पीछे शैतान का हाथ होता है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, मैं बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करने के लिए आया हूं। जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, अगर आज आप बोलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह तो मेरा उद्धारकर्ता और मेरा परमेश्वर है, आप किसी धर्म को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप धार्मिकता को अपने अंदर ले रहे हैं, यीशु को अपने अंदर ले रहे हैं, तो वचन कहता है वो आपको छुटकारा देगा। 2 आयत में लिखा है, यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, हमारे प्रभु के पलटा लेने के दिन का मैं प्रचार करूं और विलाप करने वालों को शांति दूं। बाइबल कहती वो शांति देने के लिए आया। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिनके बच्चों की मृत्यु हो गई और वो पागल हो गए थे, अपने जीवन को खत्म करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए, एक नई लाइफ उनको परमेश्वर ने दी है। यीशु मसीह ने कहा, मैं विलाप करने वालों को शांति देना चाहता हूं। 3 आयत में लिखा, ताकि सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांधूं। यह आयत यीशु मसीह के जन्म से भी 700 साल पहले की है, यानी आप लगा लो कि 2700 साल पहले का वचन मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा वो तुम्हारे सिर पर की राख को दूर कर देगा। जब लोग दुखी होते थे तो अपने सिर पर राख डालते थे। जब कोई मर जाता था, किसी देश पे कब्जा होता था, देश लूट जाता तो राख डालते थे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी राख को दूर कर दूंगा और एक सुंदर पगड़ी तुम्हें दूंगा। उनका विलाप दूर करके मैं हर्ष का तेल लगाऊंगा, यानी खुशी का तेल परमेश्वर तुम्हें देगा। उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो, ताकि आपको मालूम हो कि मेरा पिता जो स्वर्ग में है मुझे छुटकारा देते हुए खुश होता है, मुझे आशीषित देखता हुआ खुश होता है। जो मेरा परमेश्वर है मुझे ब्लेस होता हुआ देखना चाहता है, बढ़ता हुआ देखना चाहता है। आप जब जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, आप दुनिया के बेस्ट प्लेसेस पे होंगे, आप दुनिया की बेस्ट जगहों में होंगे, बेस्ट देशों में होंगे, बेस्ट बिजनेस चला रहे होंगे, बेस्ट लाइफ जी रहे होंगे। आमीन। इतना ऊंचा लगाओ कि शैतान के कानों को खोल दो। आज 7 बार आमीन बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आए कि वो आपको छुटकारा दे सके, राख दूर करके एक सुंदर पगड़ी बांध सके, हर्ष का तेल लगा सके, खुशी का तेल तुम्हारे ऊपर लगा सके। क्रिश्चियंस की जितनी खिलाफत दुनिया में होती है, और किसी धर्म की, आप जो धर्म की बात करते हो, किसी की नहीं होती, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग आनंदित रहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हर्ष का तेल लगाया हुआ है। जिसको खुदा हर्ष का तेल लगा दे उसे कोई इंसान पहुंच नहीं सकता। जिसे परमेश्वर आनंदित होने का तेल बख्श दे, मसा बख्श दे, उसे कोई मनुष्य निराश नहीं कर सकता है। आपके रिश्तेदार जब आपको हेल्प करते हैं, कुछ तो करते ही नहीं, 99% तो करते ही नहीं, 1% कर भी दे तो बेइज्जती कर करके करते हैं। वो तू फेर आ गया, वो तू फेर आ गई, 50,000 दे दो, लाख दे दो, असी वेले हैं, अई तुहाडे लई कमाउने। बेइज्जती करते हैं। जीसस ने पता क्या कहा? उसने कहा, अगर तू मेरे पीछे चलेगा और मेरी सेवा करेगा, उसकी सेवा बहुत मुश्किल नहीं है। यीशु के बारे में प्रचार करना, पवित्रताई में जीवन बिताना, नशों से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना। उसने कहा, अगर तू ऐसा जीवन बिताएगा तो मैं तेरी हर घटी को इज्जत के साथ पूरा करूंगा। तेरे को पैसा चाहिए होगा, इज्जत के साथ आएगा। आशीष चाहिए होगी, इज्जत के साथ आएगी। तो अपने घर में इज्जत पाएगी, तो अपने काम में बरकत पाएगा, तो जहां जाएगी इज्जत पाएगी, जहां जाएगा इज्जत पाएगा। रिसीव करो उस इज्जत को अपनी आत्मा में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्म के बाद उसके वचन में लिखा है, तू एक शादी कर सकता है। यीशु मसीह ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, क्योंकि औरत थी, हवा थी, जो पाप के पहली भागी बनी। तो परमेश्वर ने हवा को, औरत को श्रापित किया, आदम को श्रापित किया, धरती को श्रापित किया। औरत श्रापित रही कितने साल, आदम श्रापित रहा कितने साल, लेकिन वचन कहता है कि वो प्रेमी परमेश्वर है,
और वो फिर अपने बच्चों को छुड़ाना भी चाहता है। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, फिर एक औरत को ही चुना। उसने एक ऐसी औरत को चुना जो सचमुच की कुंवारी थी, नाम की कुंवारी नहीं थी, सचमुच की कुंवारी को चुना और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। और बाइबल कहती है उसने यीशु को जन्म दिया। जब यीशु को जन्म दिया तो उसने, जब परमेश्वर उसके पेट में थे तो उसने कहा, परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता के ऊपर दृष्टि की है, वो आपके स्टेप्स को ऑनर करता है। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो पहली प्रचारक औरत थी, उसको जन्म देने वाली औरत थी। यीशु मसीह का साथ देने वाली फाइनेंशियली मिनिस्ट्रीज में ज्यादातर 90% औरतें थी। परमेश्वर ने औरतों की इज्जत को रिस्टोर किया, फिर से उसे ऊंचा किया, आदमी को श्रापों से फिर से आजाद किया। अब तुम माथे की पसीने की रोटी नहीं खाओगे जब तुम यीशु मसीह के पास आ जाओगे। वो तुम्हें दुखों की रोटी नहीं देगा, वो तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप छुटकारा ले सकते हैं। वो व्यक्ति जो यीशु को नहीं जानते, आज यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो वो छुटकारे को ले सकते हैं। छुटकारे का प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो जाता है, जिस तरह मेरी लाइफ में शुरू हुआ। एकदम से पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक झटका लगा और मुझे मालूम होगा कि यीशु मसीह कुछ कर सकते हैं, ये तो बात पक्की है। इतना तो एक्सपीरियंस मुझे हो गया था। वचन क्या कहता है, मैंने जो पहला वचन पढ़ा था, लेवी के घराने के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया। लेवी घराना था, लेवी घराने का पुरुष था, लेवी घराने की ही स्त्री से, यानी अपने कुल में ही उसने शादी की। कौन सा समय चल रहा था? दुखों का समय। वो समय जहां पे राजा अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही थी कि जितने इजरायलियों के बच्चे होंगे, बेटे बेटे सब मार दिए जाएं। दुखी कर दिया था उसको। दुखों में गारे की, ईंटों की, उनको मजदूरी करा करा के उनको पेनफुल लाइफ उनकी कर दी थी। लेकिन अभी भी एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन पे खड़ा हुआ है, कहता मैं अपने कुल को साफ रहने दूंगा, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगा जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। आज जब एक व्यक्ति यीशु मसीह से कुछ पाने में देरी होती है तो आप क्या सोचते हैं? उस प्रेशर में भी क्या परमेश्वर के साथ अड़े हुए और खड़े हुए हैं? बाइबल कहती है छुटकारा उन लोगों ने पाया है जिन्होंने यीशु को कबूल किया है। और फिर जब दोबारा छुटकारे की जरूरत पड़ती है मसीह होने के बाद, फिर उन्हीं लोगों ने पाया है जो उसके वचन पे खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, जो ये नहीं कहते कि बहुत दुखी हो गए लिया शराब लेके आ। दानियल ने नहीं कहा कि लाओ जो लेके आना है मुझे दो खाने के लिए। अब कौन सा परमेश्वर हमारे साथ, हम बंधुआई में चले गए। लेकिन दानियल ने कहा मैं वो नहीं खाऊंगा, चाहे मैं बंधुआई में हूं, मैं वो नहीं खाऊंगा जो बाइबल में मना किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु वचन भी है। आप क्रिश्चियन हैं, उसके वचन पे खड़े रहें, अड़े रहें, क्योंकि छुटकारा आपके अंदर से पैदा होगा यीशु के नाम। आप क्रिश्चियन है ना, चर्च जाना भूले नहीं काम होता तब भी जाएं, फास्टिंग रखें, प्रेयर करें, शैतान को शर्मिंदा करें। एक दिन आएगा जब छुटकारा आपके पास होगा और आपके पास से दूसरों के पास भी होगा, क्योंकि नए लोगों के लिए भी छुटकारा है और उन लोगों के लिए भी है जो यीशु को पहले से जानते हैं। दानियल ने प्रेशर में ये नहीं कहा और लेके आओ जो लेके आना है, मैं शराब भी पीऊंगा, दाखरस भी पीऊंगा, वो मीट भी खाऊंगा जो बाइबल में मना किए हुए हैं, लेके आओ। परमेश्वर कौन सा हमारे साथ है? हमारे साथ होता तो हम बंधुआई में क्यों आते? वचन कहता है जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, उस जेल में भी उसने परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ा। वचन कहता है कि सांकलों के साथ बंधे हुए भी उसने यहोवा की महिमा की और यहोवा के वचन को छोड़ा नहीं। हालेलुया। अगर आप क्रिश्चियन हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं, आप प्रेशर में भी हो, दुखों में भी हो, इस वचन को छोड़ना नहीं। एक बड़ा छुटकारा एंटर होने वाला तुम्हारी लाइफ और तुम देखोगे क्या होता है। जो कि यीशु को विश्वास करेगा उसकी महिमा को देखेगा, बाइबल कहती है। आज चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आज अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दीजिए और वचन पे चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े स्टार्स हैं जो आप में से जन्मने वाले हैं। आप शायद अपने आप को नहीं देख पा रहे जो फ्यूचर में है, लेकिन मैं आपको देख पा रहा हूं।
आप चमकने वाले हैं बहुत अजीब रीति से। आप हैरान होंगे कि ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था जो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कर दिया जब मैंने परमेश्वर का पीछा किया। मैं कभी सपने में सोचा नहीं था। मैंने लोगों को देखा है चर्च में से राशन लेते हुए, 100 रुपए के लिए तरसते हुए, और आज फॉरेन कंट्रीज में अपने घर लेते हुए भी उनको देखा है, सेम फैमिलीज को। और ऐसा नहीं कि बड़े पैसे थे उनके पास कि वो फॉरेन चले गए, परमेश्वर रास्ते खोलता है। ऐसा नहीं कि चर्च ने कोई लेटर दे दी कि क्रिश्चियन लोगों को वीजा मिल जाता है, ऐसा नहीं। जीसस की कृपा से मिलता है। तुम्हारी फाइल चाहे कमजोर भी हो, तैयार हो जीसस को अपनी लाइफ देने के लिए? मैंने कहा पीछे करने के लिए जीसस का तैयार हो, क्योंकि वो व्यक्ति, वो तुम्हारा गांव का सरपंच, वो एमएलए, वो एमपी जो यीशु मसीह के विरोध में तुम्हें कहता है कि मैं तुमको ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, वो तुम्हें छुटकारा नहीं दे सकता। तुम्हारी फैमिली तुम्हारा विरोध कर सकती है, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा विरोध कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें छुटकारा नहीं दिला सकते। क्योंकि जब मैं मसीह में आया बहुत लोगों ने मेरा विरोध किया। मेरी फैमिली में पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने विरोध किया, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने विरोध किया, रिश्तेदारों ने विरोध किया, मेरी फैमिली ने विरोध किया, लेकिन मैं जानता था मुझे अगर छुटकारा चाहिए मुझे परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। बिना डरे बिना घबराए उसके साथ चलना, वो तुम्हें ऊंचा कर देगा आसमान तक। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, मेरे साथ एक प्रार्थना करो। प्रभु से कहो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं पापी हूं, मुझे माफ करें। अपने लहू से मुझे धोएं। मैं आपके वचन को मानने के लिए तैयार हूं। मैं आपका पीछा करने के लिए तैयार हूं। मेरे पापों को माफ करके मुझे छुटकारा दें। मेरी राख को दूर करें। मुझे हर्ष का तेल लगाएं। मैं अपना जीवन आपको देता हूं। अपने लहू से मुझे धो दें परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, मैंने सुना है कि आपके पास आने वाला कभी खाली वापस नहीं जाता। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, आप उसे स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु, हाथों को उठा के बोलो, प्रभु यीशु मुझे स्वीकार करें, मेरे पापों को माफ करें, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बनाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। चल मुझे अपने हाथों को हिलाओ। एक बात को याद रखो, दुनिया कुछ भी कहे, तुम वो करो जो बाइबल में लिखा है। और वचन में लिखा है, यीशु ने कहा है कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु यीशु ने कहा है, जाओ और इनकी दुष्ट आत्माओं को निकालो, इनके बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, इनके बीमारों को जिलाओ, इनके गूंगों को बुलवाओ। अब जब प्रार्थना शुरू होगी, मेरा बिलीव है कि हजारों लोग बीमारियों से आजाद होकर वो चंगाई में प्रवेश कर जाएंगे। अपने हाथों को हिलाओ। छुटकारा 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 छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। जितनों के कान सुनाई नहीं देता, एक कान से, अगर दोनों कानों से सुनाई नहीं देता और आपका रिश्तेदार, आपकी माँ बाप, आपके बच्चे आपके साथ आपको इशारे से बताएं
कि आप अपने दोनों हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लें। जिनके एक कान को सुनाई नहीं देता, अपने एक हाथ को अपने कान के ऊपर रख लें। यीशु ने कहा है, तुम लोगों पे हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। उसने कहा है, मेरे नाम के आगे सब बीमारियां घुटना टेकेंगी। मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब प्रकार की गूंगी बहरी आत्मा को कमांड करता हूं, तुम्हारे कानों को छोड़ के चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सब गूंगी बहरी आत्मा मेरी आवाज को सुनो, आउट हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं तुम्हारे कानों को, कानों के पर्दों को, ब्रेन की नर्व्स को जो सुनने में मदद करती हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाए और आजाद हो जाए। जिस पे प्रार्थना होती रहेगी वो साइड पे जाके साउंड से दूर होकर स्टेज के दाहिने हाथ आ जाए अपनी गवाही देने के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के नाम में आपके कानों को खुलता हुआ देख रहा हूं और आपको चंगे होते हुए देख रहा हूं। यीशु के नाम में बहरे सुनो, यीशु के नाम में बहरो सुनो, यीशु के नाम में बहरो सुनो, यीशु के नाम में बहरो सुनो। गुनाह से शैतान से फना से, गुनाह से शैतान से फना से। परमेश्वर का आत्मा उन बहनों को छू रहा है जिनको रसौलियां हैं। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रख लो, 4 रसौलियां हैं अपने यूट्रस पे, बॉडी पे, अपनी ब्रेस्ट पे, अपनी चेस्ट पे, अपने पेट पे, जहां भी रसौलियां हैं। और गवाही देने में शर्म मत करना। खुदा के घर में शर्मना नहीं। गवाही जब हो जाए, जब रसौलियां गायब हो जाएं, यीशु के नाम में रसौलियां गायब हो जाएं, यीशु के नाम में सब प्रकार की रसौलियां गायब हो जाएं। जितने बीमार हैं अपने सिरों पे हाथ रखें। मैं सब प्रकार की बीमारियों को अपनी बॉडी को छोड़ के जाता हुआ देख रहा हूं। मैं पैरालाइसिस को जाता हुआ, अधरंगी को ठीक होता हुआ देख रहा हूं। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, 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 यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता हूं, जिनकी आंखें अंधी हैं, जो देख नहीं सकते, जिन्होंने आंखों के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में आंखें चंगी हो जाए, यीशु के नाम में आंखें चंगी हो जाए, यीशु के नाम में आंखें चंगी हो जाए, यीशु के नाम में अंधी गूंगी बहरी आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कमांड करता हूं, जो चल नहीं सकते, व्हील चेयर के रोगी हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। अधरंगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सब प्रकार के दमे के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सब प्रकार के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। सब प्रकार के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। दमे के रोगी भागो, चलो, जो नहीं कर सकते करो। माइग्रेन के रोगी चंगे हो रहे हैं, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो रहे हैं। बेल्ट लगी है, बेल्ट को उठाकर देखो, झुक के देखो, जो नहीं कर सकते करो। यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो रहे हो।